सम्मानित 75 महिलाओं को मिला नारी सम्मान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में सहकारिता विभाग की गतिविधियों पर आधारित वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप सहित सभी कैबिनेट मंत्रीगण उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बजट 2025 से छत्तीसगढ़ के विकास को गति मिलेगी, साथ ही गुड गवर्नेंस और साथ ही एक्सेलरेटिंग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ से विजन 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि साय विकास अंतिम व्यक्ति की चिंता का प्रयास वाला बजट है। छत्तीसगढ़ विजन 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बजट है। बजट निश्चित रूप से विकास की गति को साय करने वाला बजट और जिस प्रकार से गति यानी गुड गवर्नेंस, एक्सेलरेटिंग दी टेक्नोलॉजीज और इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इस विजन को लेकर ये बजट बनाया गया है। राज्य का रजत जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की जो कल्पना है, उस कल्पना को पूरा करने की आधारशिला इस बजट में रखी गई है। जिस प्रकार से हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। युवाओं की चिंता हुई है, महिलाओं की चिंता हुई है, शहरों की चिंता हुई है, गांव, गरीब और किसान की चिंता हुई है। तो निश्चित रूप से ये रजत जयंती वर्ष का बजट है। मोदी की गारंटी को पूरा करने वाला बजट है। विष्णु के सुशासन को आगे बढ़ाने वाला बजट है। खुशहाल छत्तीसगढ़, समृद्ध छत्तीसगढ़ का ये बजट है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बजट को लेकर बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज तक 2.25 घंटे का भाषण छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आधे समय वित्त मंत्री बजट के भाषण में कविता का पाठ कर रहे थे और वो भी दूसरे की रचनाओं का पाठ कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि ज्ञान पर आधारित पहला बजट था, लेकिन ज्ञान का फुल फॉर्म आज तक किसी को पता नहीं चला। अब गति की भी दुर्गति होने वाली है। जाता है। देखिए, ईडी कार्यालय में आज फिर हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट के, उसको फिर से बुलाया गया है और ये उनका उद्देश्य जानकारी लेना नहीं है, बल्कि हमारे संगठन के महामंत्री को परेशान करने का और दूसरा पार्टी को बदनाम करने का, ये उद्देश्य उनका रहा है। और ये बेहद दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी के एक एजेंसी के रूप में ईडी काम कर रही है, तो अपना ही प्रतिष्ठा वो गिरा रहे हैं, क्योंकि अनेक ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें आज तक के वो साबित ही नहीं कर पाए हैं। और फिर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिधर इशारा करते हैं वहां छापा डलता है और जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए उसको छोड़ देते हैं, उसके यहाँ जाते नहीं। तो चाहे हेमंत विश्व शर्मा की बात करें, चाहे वो पवार की बात करें, चाहे अन्य नेताओं की बात करें, वो सारे लोग उदाहरण यहाँ है और ये केवल बदनाम करने के लिए की कोशिश हो रही है। लेकिन अब जनता जान चुकी है। पहले एक कांस्टेबल किसी घर में चल देता था तो पूरे मोहल्ले में चर्चा हो जाती थी। ईडी आ जाए तो पूरे प्रदेश भर में, देश भर में इसकी चर्चा होती थी। लेकिन अब जाने से कोई चर्चा नहीं होती। तो ये देखते हैं कि ये किसको बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या कौन दबाव में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल कौन नहीं हो रहा है, तो ये ईडी वाले सर्टिफिकेट दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश करते हुए बजट की शुरुआत छत्तीसगढ़ के महानायकों के शौर्य का वर्णन करते हुए की है, जिस पर भूपेश बघेल ने बजट को कवि सम्मेलन करार दिया। इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि वीर गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह, जिनकी तलवार से अंग्रेज भी थर-थर कांपते थे, भूपेश बघेल उनका उपहास उड़ा रहे हैं। गुरु घासीदास जी के महान
संदेशों का वर्णन अगर बजट में हो रहा है तो भूपेश बघेल उसका उपहास उड़ा रहे हैं। हम अपने प्रदेश को 4 तीर्थ के बराबर मानते हैं। इस भावना को अगर वित्त मंत्री बजट में प्रस्तुत कर रहे हैं तो भूपेश बघेल उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? वीर गुंडाधुर और शहीद वीर नारायण सिंह की तलवार से अंग्रेज भी थरथर कांपते थे। माननीय वित्त मंत्री जी अगर बजट प्रस्तुत करते हुए उनके शौर्य का वर्णन कर रहे हैं तो भूपेश बघेल जी आप उसका उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? गुरु घासीदास जी के महानता के संदेश का अगर बजट में जिक्र हो रहा है तो भूपेश बघेल जी आप उसका उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? छत्तीसगढ़ को हम अगर 4 तीर्थ के बराबर मान रहे हैं तो भूपेश बघेल जी आप उसका उपहास क्यों उड़ा रहे हैं? आपकी बजट पर दी हुई प्रतिक्रिया ने छत्तीसगढ़ वासियों की आस्था को चोट पहुंचाई है, छत्तीसगढ़ की अस्मिता को चोट पहुंचाई है। आपने जो इस शौर्य गाथाओं के वर्णन को, गुरु घासीदास जी की महानता को कवि सम्मेलन बोल करके इसका उपहास उड़ाया है, छत्तीसगढ़ की जनता इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगी। रायपुर पुलिस विभाग में लंबी सेवा के बाद 28 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त हुए एक उप निरीक्षक और एक प्रधान आरक्षक को विदाई दी गई है। इस मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पाटले और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिमी DR पोर्टे, नगर पुलिस अधीक्षक उर्ला पूर्णिमा लामा और उप पुलिस अधीक्षक लाइन नीलेश द्विवेदी और रक्षित निरीक्षक अनीश सारथी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की ओर से उनकी सेवा की सराहना करते हुए उनके भावी जीवन की शुभकामनाएं दी गई हैं। उद्यानिकी विभाग के शासकीय उद्यान रोपड़ी कोपाबेड़ा में समृद्ध ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अंबुजा फाउंडेशन और HDFC बैंक परिवर्तन के माध्यम से संचालित HRDP परियोजना के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कोंडागांव के सुदूर क्षेत्र के 30 आदिवासी कृषकों ने भाग लिया है, जिसमें प्रायोगिक तौर पर जानकारी उपलब्ध करने के लिए रोपड़ी का भ्रमण कराया गया, जिसमें रोपड़ी प्रभारी लोकेश्वर प्रसाद की ओर से कृषि वानिकी के विषय पर खेती की तैयारी, पौधारोपण की दूरी और बागवानी फसलों के रखरखाव के साथ साथ शासकीय योजनाओं से भी कृषकों को अवगत कराया गया, जिसमें कृषि में आधुनिक खेती से जुड़कर कृषि वानिकी को भी बढ़ावा मिल सके और साथ ही कृषक साथी प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सके। प्रशिक्षण में ग्राम बम्हानी और तोतर के 30 कृषक और अंबुजा फाउंडेशन के नेहा कुशवाहा और अन्य पदाधिकारीगण शामिल हुए हैं। वर्तमान समय में समस्त पूजा पाठ हवन संस्कार मंदिर के पुजारी हेतु पुरोहितों की आवश्यकता होती है। दिन प्रतिदिन संस्कार में आपको बताते चले कि हो रहे व्यावसायिक रूप से विकृत स्वरूप को परिष्कृत करने और अपने लोगों को रूढ़िवादी परंपरा से बाहर निकालने के उद्देश्य से विशेष अवसर पर संस्कार कार्य के लिए लोगों की कमी को देखते हुए कुर्मी समाज की ओर से पुरोहित तैयार किया गया है। इन तैयार किए गए पुरोहितों के माध्यम से परिष्कृत संस्कारों की तरफ से समाज की वर्तमान आवश्यकताओं, नवाचार और आवश्यक परंपराओं, कुरीतियों को दूर करते हुए स्वस्थ वैज्ञानिक क्रियाकलापों को समाज में स्थापित जाना जाता है और साथ ही प्रशिक्षण के इस राष्ट्रव्यापी अभियान को मूर्त रूप देने के लिए अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा और छत्तीसगढ़ कुर्मी क्षत्रिय चेतना मंच के संयुक्त तत्वाधान में 4 दिवसीय आवासीय राष्ट्रीय कुर्मी पुरोहित प्रशिक्षण शिविर 23 से 26 फरवरी को नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 15 स्थित पटेल भवन में आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव भाटापारा नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह में मौजूद रहे। भाटापारा के नगर भवन में आयोजित समारोह में अपर कलेक्टर अभिषेक गुप्ता ने नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा और पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है।
छत्तीसगढ़ बुजुर्ग सेवा कल्याण समिति के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ रुक्मणी धुमाल पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 10 कई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 75 महिलाओं को नारी सम्मान से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ रुक्मणी महिला धुमाल पार्टी की संचालिका रुक्मणी राजू रामटेके ने सभी महिलाओं को सम्मानित किया। रायपुर नगर निगम महापौर के नए कार्यकाल का शुभारंभ हुआ है। रायपुर की नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे रायपुर नगर निगम पहुंची और पदभार को ग्रहण किया है। महापौर चैम्बर में विशेष पूजा आरती के साथ मीनल चौबे ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर महापौर मीनल चौबे के समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने मीनल चौबे का व्हाइट हाउस में स्वागत किया। इसके साथ में पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ मीनल चौबे को पदभार भी ग्रहण कराया। उसके बाद उन्होंने महापौर चैम्बर में अपनी कुर्सी संभाली और महापौर चैम्बर की दिशा को अब बदल दिया गया है। आपको बता दें कि महापौर के नए कार्यकाल का शुभारंभ हुआ है और इस दौरान आपको यह भी बताते चलें कि मीनल चौबे ने पदभार ग्रहण किया। इसके बाद लोगों से बातचीत की और बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस अवसर पर उन्होंने काफी ज्यादा खुशी, समर्थकों में खासा उत्साह भी देखने को मिला, जिसका आभार प्रकट किया। उन्होंने मीनल चौबे का व्हाइट हाउस में स्वागत किया गया और पंडितों ने भी विधिवत पूजा अर्चना के साथ मीनल चौबे को पदभार ग्रहण कराया है। उसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी संभाली है। महापौर चैम्बर की दिशा को अब बदल दिया गया है। आपको बताते चलें कि रायपुर नगर निगम महापौर के नए कार्यकाल का अब शुभारंभ हो चुका है। रायपुर की नवनिर्वाचित महापौर मीनल चौबे रायपुर नगर निगम पहुंची। इस दौरान उन्होंने पदभार भी ग्रहण किया और साथ ही आपको यह भी बता दें कि उन्होंने पूजा अर्चना की और महापौर चैम्बर में विशेष पूजा भी रखी गई। पूजा आरती के साथ मीनल चौबे ने अपना पदभार ग्रहण किया है। शहर की जनता को बेसब्री से इंतजार था कि भारतीय जनता पार्टी का महापौर नगर निगम में बैठे। आज शहर की जनता का इंतजार है वो खत्म हुआ है। पूरे सनातन धर्म को हम मानते हैं। सनातन धर्म के नियमों के अनुसार आज हम पूरे विधि विधान से अपने पदभार कार्य को ग्रहण किए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ईश्वर की कृपा पूरे रायपुर शहर पर रहेगी और सभी के सहयोग से और सभी के मार्गदर्शन से, सभी के विश्वास से रायपुर नगर निगम है वो रायपुर शहर की जनता के लिए अच्छा काम करेगा और जो 15 वर्षों से जिस चीज के लिए जनता तरस रही है वो सूखा खत्म होगा और शहर की जनता को उनका अधिकार मिलेगा। देखिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज पूरे शंखनाद के साथ कमल का फूल है वो नगर निगम के महापौर कक्ष में खिला है। जनता हमारे साथ है, जनता उत्साहित है। पूरी शहर की जनता का उत्साह देखते ही बनता है। मैं अपने सभी संगठन के नेताओं को, अपने वरिष्ठ जनों को, रायपुर शहर की जनता को और अपने सारे कार्यकर्ताओं का बहुत आभार करती हूँ। सबकी मेहनत के फलस्वरूप आज जो पूरे रायपुर शहर में कमल का फूल है वो खिला है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीत के आई है। हमारे साथ पार्षद जीत के आए हैं। मैं सबको बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। आभार रायपुर। देखिए, नगर निगम है वो चतुर्मुखी दिशा में काम करती है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कुछ भी नहीं होगा। पूरे शहर का संपूर्ण विकास ये भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय है और हमारा लक्ष्य है। हम हर क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। नगर निगम का जो मूल दायित्व होता है, जो मूल काम होता है। खबर रायपुर से है, जहां पर पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई है। मामले की शिकायत प्रार्थी ने थाने में की है। प्रार्थी ने बताया कि पूर्व विवाद को लेकर उसके भाई के साथ में अभियुक्त ने मारपीट की, जान से मारने की धमकी दे रहा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की है और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी के पते पर दबिश देकर गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी से पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया। फिलहाल अन्य फरार आरोपियों की तलाश
पुलिस कर रही है। रायपुर में थाना खमतराई पुलिस की टीम की ओर से आपको बता दें कि कविलास नगर में हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करते आरोपी अभिषेक सिंह निवासी कविलास नगर भनपुरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखा एक लोहे का चाकू जब्त कर आरोपी के खिलाफ थाना खमतराई में आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। आरोपी को चाकू के संबंध में पूछताछ करने पर ऑनलाइन मांगना बताया है और संबंधित कंपनी को आरोपी को भी चाकू दिए जाने के संबंध में नोटिस भेजा गया। कंपनी के खिलाफ पृथक से पृथक कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में थाना खमतराई पुलिस की टीम की ओर से अरोरा धर्मकांटा के पास में हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करते आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। वहीं आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखा एक लोहे का चाकू जब्त कर आरोपी के खिलाफ थाना खमतराई में आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। आरोपी को चाकू के संबंध में पूछताछ करने पर ऑनलाइन मंगाना पड़ता है और संबंधित कंपनी को आरोपी को चाकू दिए जाने के संबंध में नोटिस भेजा गया है। कंपनी के खिलाफ पृथक से पृथक कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में थाना खमतराई पुलिस की टीम द्वारा खमतराई बाजार के पास में हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करते आरोपी संजय शर्मा निवासी कुर्सीपारा भिलाई जिला दुर्ग को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसके कब्जे से अवैध रूप से रखा एक लोहे का चाकू जब्त कर आरोपी के खिलाफ थाना खमतराई में आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है। आरोपी को चाकू के संबंध में पूछताछ करने पर ऑनलाइन मांगना बताया है। साथ ही पुलिस ने जो है वो संबंधित कंपनी को आरोपी को चाकू दिए जाने के संबंध में नोटिस भेजा और कंपनी के खिलाफ पृथक से पृथक कार्रवाई की जाने की मांग की है। खबर रायपुर से है, जहां पर अलग अलग स्थान से दोपहिया वाहन में सवार होकर मोबाइल फोन चपटने की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को और साथ ही विधि के साथ संघर्षरत 2 बालक सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई और आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त 2 पहिया वाहन सुजुकी और एक साथ में 1.5 लाख रुपए जब्त किए गए। पूरा मामला गंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। रायपुर पुलिस ने 11 टन छड़ गबन करने वाले 2 आरोपियों को सिवनी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से माल बिक्री किए गए नकदी 5 लाख रुपए जब्त किए हैं। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक ट्रक को भी जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध कई धाराओं के तहत में कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उन्हें न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है और पूरा मामला उरला थाना क्षेत्र का बताया गया है। 25 फरवरी को राजधानी रायपुर के राजीव भवन में ईडी की टीम पहुंची थी। इस दौरान विधायक मलकीत सिंह गेंदू से 4 बिंदुओं पर जवाब मांगा गया था। इसके बाद में विधायक मलकीत सिंह गेंदू ईडी ऑफिस पहुंचे और जवाब तलब किया है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है। एक राजनीतिक पार्टी कार्यालय में पहली बार ईडी की टीम पहुंची। ईडी का राजनीतिक दल के इशारे पर काम करने के विरोध में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम के सामने ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने विशाल प्रदर्शन किया है। ईडी की टीम राजधानी रायपुर के राजीव भवन पहुंचती है और वहां पर 4 बिंदुओं पर मलकीत सिंह गेंदू से जो है सुझाव मांगती है और सुकमा में बन रहे जो है कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय के बनने को लेकर के क्या कुछ इतिहास रहा था, उसका कितनी लागत से बना था, ये सब विषय पर जो है जानकारी मांगी जाती है, जिस पर कांग्रेस जो है विरोध पर आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ईडी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। ईडी के विरोध में जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है। यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े जो दिग्गज नेता हैं, वो सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और काफी ज्यादा संख्या में भारी भीड़ जुटी हुई है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, तमाम कार्यकर्ता ईडी के विरोध में यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीसीसी चीफ दीपक बैज भी यहाँ पर पहुंचे हुए और साथ ही साथ तमाम जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो सभी यहाँ पर एकजुट हुए हैं और यहाँ पर जो है ईडी के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका आरोप है कि उनकी जो है निजी संपत्ति के बारे में पूछा जा रहा है। मलकीत सिंह गेंदू से आज एक बार फिर से जो है ईडी में वो पहुंचे हुए ईडी के ऑफिस में और वहां पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर जो है सवाल जवाब दे रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से जो है ईडी के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सर बताएंगे कि क्या कुछ प्रदर्शन में है?
देखिए 1-1.5 साल से लगता है पूरे देश में ईडी का कोई काम नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ में ही काम है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो विभाग होता है वो उसकी स्थापना क्यों हुई है? क्या राजीव भवन में छापा मारने के लिए हुई है? क्या कांग्रेस के नेताओं के जांच करने के लिए हुई है? यही भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े दफ्तर हैं। एक 150 करोड़ का है कुशाभाऊ ठाकरे और एक यहाँ पर है जिसमें 1.5 करोड़ रुपया महीने का किराया आता है। क्या ईडी को इसको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं ने अपनी सहयोग राशि दी है तब ये दफ्तर जाके बने हैं। उसकी भी अगर जांच हो रही होगी तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उतने नेताओं के जाकर के अगर ईडी चले जाए ना तो उनके घर में उतनी कीमत की तो गाड़ी होगी जितने कीमत की राजीव भवन बनी हुई है। तो आज अनावश्यक प्रताड़ना के खिलाफ हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और आगे भी ये आंदोलन जारी रहेगा। ऐसी पहली पॉलिटिकल पार्टी है जहां पर पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में घेरा हुआ है ईडी की टीम आई है। क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जो नहीं मानता, जो उनकी गलत नीतियों का विरोध करता है, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके खिलाफ में ईडी, आईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी डराने का काम करती है, धमकाने का काम करती है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के राजीव भवन में घुसने का काम किया और प्रदेश अध्यक्ष को एक सम्मन जारी किया। महामंत्री को 8 घंटे से ज्यादा ईडी कार्यालय में जबरन बिठाला गया और बेवजह की बातों को पूछने का काम, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं पाई। कांग्रेस पार्टी न डरने वाली है न भगने वाली है। हम तो इस देश की आजादी को दिलाने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। स्वतंत्रता, सैकड़ों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी आहुति दी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी, उसके बाद ये देश आजाद हुआ। हम जेल से, गोली से या पुलिस की लाठियों से डरने वाले नहीं। कोई भी डरा धमकाकर कांग्रेस पार्टी को झुका नहीं पाएगा। कांग्रेस पार्टी आज मलकीत गेदू जी को ईडी अपने दफ्तर में बुलाई है, वो सवाल का जवाब दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने दिया, हम डरते नहीं। अब ये कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं। ईडी को चेतावनी है कि अब अगर दूसरी बार ऐसा किया जाएगा तो अब उनके कार्यालयों में और उनके घरों में घुसने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। सर, आज एक और बजट प्रस्तुत हो रहा है और आप आज यहाँ पर प्रदर्शन बैठे। देखिए, हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियां देश के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी के कार्यालय में जाते हैं, नोटिस देते हैं और जवाब मांगते हैं, हम लोगों ने सहजता से जवाब भी दिया। लेकिन सवालों से हटकर सवाल पूछना, हम लोग तो एक पाई का हिसाब देने को तैयार है। लेकिन ये सरकार ईडी के माध्यम से, कभी तो अपनी स्टेट के पुलिस से, जासूसी के माध्यम से आखिर किसको डराना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या जनता के मुद्दे उठाना क्या वो भी गलत है? क्या जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकते? सरकार की विफलताओं को लेकर लड़ाई नहीं लड़ सकते? मतलब सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश में कोई विपक्ष रहे। सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस के नेता यहां पे मजबूती के साथ लड़ाई लड़े। वो बिना विपक्ष का चाहती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है, मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन सरकार कहीं न कहीं यही डर के वजह से ईडी और जासूसी करवा रही है, लगातार डराने का काम कर रही है। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता डरने वाले नहीं है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का साफ तौर पर यही आरोप है कि जो है ईडी जो है बिना मतलब का उन पर आरोप लगा रही है और जो है कांग्रेस पर मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन उन पर डर का माहौल बनाया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है और इस तरीके से जो है निजी संपत्ति के बारे में उनकी जानकारी दी जा रही है ताकि उन्हें नीचा दिखाया जा सके, उन्हें डराया धमकाया जा सके। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जयसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।